जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 31वां है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 31वां और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आज हम आरपीएफ से संबंधित बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे छपने योग्य हैं। तो क्लास को अंत तक पूरा वॉच करना, आपके लिए ही क्लास है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, हम 50-50 का स्कोर लेकर चलते हैं दोस्तों, तब जाके हमारे 45 या 40 हम सही करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, आज हमारा 31वां टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से टेस्ट देना है और अंत में स्कोर करना है दोस्तों, कितना आपने सही किया दोस्तों। यह सब आप लोगों के लिए दोस्तों कल। ठीक है, बिना देरी कर हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा इस क्लास के अंदर, कहीं ना जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कल हमने 640 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 641 क्या कह रहा है बताइए। अगर आप लोगों का इनका जवाब आता है इन क्वेश्चंस का तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुखोटा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुखोटा लोक नृत्य दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे ने भी इसे बहुत बार पूछा दोस्तों। बताइए सभी स्टूडेंट्स, मुखोटा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, तो मुखोटा लोक नृत्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं बता देता हूं। लोक नृत्य जैसे एक आपको याद रखना, युद्ध नृत्य दोस्तों। युद्ध नृत्य बहुत बार पूछा गया कि युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आप लोगों को टिक करना अरुणाचल प्रदेश टिक करना है। ठीक है, और एक नृत्य और है छालो लोक नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? छालो लोक नृत्य, छालो नृत्य। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश स्टेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 642, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीन नदी, पो नदी, कांगो नदी या लिम्पोपो नदी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इटली की गंगा कहते हैं दोस्तों पो नदी को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है? जिसने भी बी ऑप्शन टिक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना दोस्तों। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है और आने की संभावना है दोस्तों। क्वेश्चन 643, सिंधु घाटी सभ्यता से किन स्थलों से जलाशय के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। न जाने रेलवे इसको बार बार क्यों पूछती है दोस्तों। ठीक है, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या हड़प्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हड़प्पा की बात करें दोस्तों 1921 में, ध्यान रखेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी है। किस नदी पर? रावी नदी पर, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है दोस्तों। ध्यान रखना, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ध्यान रखेंगे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 1921 में इसकी खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। किस रिवर के पास? तो ध्यान रखना रावी नदी, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। धोलावीरा। जी हाँ दोस्तों, ये धोलावीरा की लोकेशन बता दें तो गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दोस्तों। ये लोथल भी गुजरात में, ये एक बंदरगाह भी है दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी का बंदरगाह भी है दोस्तों, गुजरात में ही है लोथल। ठीक है, ध्यान रखना। और कालीबंगा दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है दोस्तों। ध्यान रखना, जिसे कालीबंगा में दोस्तों काली चूड़ियों का अर्थ दोस्तों ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, लोथल में युगल समाधियां मिली है दोस्तों। लोथल बंदरगाह से युगल समाधियां देखने को मिली है, कालीबंगा से जुते हुए खेत देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन 644, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? बताइए, संस्कृत भाषा, मगधी भाषा, पाली भाषा या प्राकृत भाषा।
आप लोग मुझे कमेंट करिए, बौद्ध धर्म को धारण करने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों, बताइए। पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था दोस्तों, बताइए। बौद्ध धर्म को धारण किया था, बताइए दोस्तों। अगर आपने पढ़ा हो दोस्तों गौतम बुद्ध वाला टॉपिक अच्छे से, तो दोस्तों आपने देखा होगा गौतम बुद्ध की मम्मी की मतलब बहन यानी कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, इन्होंने पहला मतलब बौद्ध धर्म किया दोस्तों धारण, ठीक है। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया दोस्तों, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध वाला टॉपिक अच्छे से रख लेना, बौद्ध धर्म वाला टॉपिक अच्छे से रखना, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पाली भाषा को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल सी ऑप्शन सही जाएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अंत में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस है, ये सब आप लोगों के लिए, आपको इससे अपनी तैयारी का एनालाइज पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। डेली क्लास आपके लिए आती है, आपके लिए डेली नया टेस्ट देखने को मिलता है। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और अच्छे से पढ़िए। अगर आप ये डेली क्लासेस भी एक बार चले जाते ना दोस्तों, 45 प्लस आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। क्वेश्चन 645, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, चालुक्य द्वारा, पांड्या वंशों द्वारा, पल्लवों द्वारा या राष्ट्रकूटों द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी सिपाही इस प्रश्न के लिए कमेंट करेंगे, क्या रहेगा इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। राष्ट्रकूटों द्वारा दोस्तों एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों। अब राष्ट्रकूटों में दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापकों ने दंती दुर्ग, ध्यान रखना दोस्तों, दंती दुर्ग न जाने कितनी बार पूछा गया, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, दंती दुर्ग दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों राष्ट्रकूटा में, ठीक है। तो दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, इन्हीं में एक राजा हुआ थे कृष्ण प्रथम दोस्तों। उन्होंने क्या किया, एलोरा के गुफाओं को, चट्टानों को काट कर दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और ये मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में दोस्तों, ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली ये सब अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार, अंत तक बने रहना भाई, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे ही पेपर से देखने को मिल जाएंगे, आप पेपर देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ पीडीएफ का, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इग्नोर ना करें दोस्तों। खेलों से संबंधित आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों। शतरंज, फुटबॉल, भाला फेंक या हॉकी, क्या होगा मेरे सभी प्यारे सिपाही, इसका कमेंट करें, मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब दें। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, शतरंज। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज खेल से दोस्तों, ठीक है। आपको एक नाम तो पता चल गया विश्वनाथ आनंद, एक नाम और ध्यान रखेंगे, मैग्नस कार्लसन। क्या नाम ध्यान रखेंगे, मैग्नस कार्लसन। एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, कार्लसन, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको शतरंज खेल से दो जनों के नाम ध्यान रखने, एक तो मोस्ट फेमस विश्वनाथ आनंद का, ठीक है, और दूसरा मैग्नस कार्लसन, ये दो नाम आप ध्यान रखोगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डेली क्लास 8 PM पर आती है भाई। जो भी नए विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। क्वेश्चन 647 क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। दोस्तों गुजरात में दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, गुजरात में दोस्तों, ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपको पूछा है नेलापट्टू, तो नेलापट्टू है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। यहां पर बी ऑप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे मेरे सभी सिपाही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था, बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर। कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन होगा इसका सही जवाब, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताएंगे। कैबिनेट मिशन आप सभी को पता होगा दोस्तों, 1946 में आया था दोस्तों।
कैबिनेट मिशन कब आया था साथियों? 1946 में। एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा, क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दिमाग में बिठाना 1946 में आया था। ठीक है, हमारे प्रश्न का सही जवाब क्रिप्स मिशन जाएगा। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है? 1942 में दोस्तों। ठीक है, 1942 में आया था दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कब आया था? 1942 में आया था। बात छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ध्यान रखना, ग्वालियर के टैंक मैदान से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, मुंबई में ग्वालियर के टैंक मैदान से महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कहां से दिया था दोस्तों, तो ध्यान रखना ग्वालियर के, मुंबई में ग्वालियर के टैंक मैदानों से इसका नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वहां पर लाल बहादुर शास्त्री भी एक नया नारा और देते हैं, मरो नहीं मारो, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री देते हैं। क्वेश्चन 649, निम्न में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? मेरे सभी वीर इस प्रश्न के लिए जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको हर क्वेश्चन जवाब आते हैं दोस्तों तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, आप लोग अंत में काउंट करेंगे आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, वो टॉपिक किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चन गलत हुए, उन टॉपिक्स को आप लोग और भी स्ट्रॉन्ग करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आपका जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा और आरपीएफ में भी आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आओगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे बी ऑप्शन को टिक करें, अटलांटिक महासागर, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही जवाब जाएगा जिन भी स्टूडेंट ने टिक किया दोस्तों। ये क्या करता है? यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ये यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, अफ्रीका द्वीप से। ये यूरोप को अफ्रीका द्वीप से अलग करता है। ये यूरोप को अफ्रीका द्वीप से अलग करता है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 650। मेरे सभी वीर प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर या गंगा नदी पर? मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे ए ऑप्शन टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, बताएंगे कोई? कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको पूछा यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध, आपने टिक कर दिया कृष्णा नदी। ठीक है, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। आप मुझे बताइए मैटूर बांध और हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहले आप लोग हीराकुड बांध बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुड बांध बताइए, हीराकुड बांध, हीराकुड बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो ध्यान रखना ये भी दोस्तों किस नदी पर है? कावेरी रिवर पर दोस्तों। हीराकुड बांध दोस्तों, सॉरी माफी चाहता हूं, हीराकुड बांध दोस्तों महानदी पर है दोस्तों, महानदी पर है। किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? ये हीराकुड बांध महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब जो कावेरी नदी है दोस्तों उस पर एक बांध और बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, मैटूर बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैटूर बांध, मैटूर बांध दोस्तों, मैटूर बांध। ठीक है, तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, कौन कौन से? हीराकुड बांध महानदी पर बना हुआ है, मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बांध वाला टॉपिक है, अच्छे से रट लेना दोस्तों, गारंटी के साथ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली क्लास 8 PM पर आप लोगों के लिए अपलोड हो जाती है, डेली बेसिस पर आप लोग टेस्ट दिया करें। ठीक है, क्वेश्चन 651 क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट किस निम्न में से किससे संबंधित थी? तो बताइए, नेहरू रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचा से, सांप्रदायिक पुरस्कार से,
सूरत विभाजन से या शिक्षा सुधार से? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। संवैधानिक ढांचा दोस्तों, कितने स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है दोस्तों? बिल्कुल सही है दोस्तों। ये नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 15 अगस्त 1928 में, ठीक है। ध्यान रखना, ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है साथियों संवैधानिक ढांचे से दोस्तों, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताएंगे मेरे सभी वीर। 2012 में, 2014 में, 2011 में या 2013 में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या रहेगा इसका सही जवाब। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था सभी स्टूडेंट्स? तो यहां पर 2013 जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 653। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956 में, 1955 में, 1950 में या 1960 में? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी पड़ेगी इसलिए थोड़ा फास्ट चलते, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप लोग इसका जवाब। मैं सभी से पूछूंगा कि 653 का आंसर किसने किया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 654, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। पर्यटन स्थलों से संबंधित टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से भी। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? बताइए सभी स्टूडेंट्स। लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद या बेंगलोर? इसरो का हेडक्वार्टर यानी कि इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में है। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों लखनऊ में दोस्तों ध्यान रखना बड़ा इमामबाड़ा स्थित है दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। और दोस्तों लखनऊ में दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है ये अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डे वाला टॉपिक भी अच्छे से रट लेना, सभी स्टेट्स के, सभी शहर के, ठीक है। तो सालार जंग संग्रहालय की बात करें गुरुजी, तो ये आप लोग टिक कर दीजिए हैदराबाद। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैदराबाद टिक कर रहे हैं, चार मीनार भी दोस्तों हैदराबाद में ही है दोस्तों, ध्यान रख लेना, चार मीनार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 655 दोस्तों, बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 655, 32वां ओलंपिक गेम 2021 किस शहर में आयोजित हुआ था दोस्तों? बताइए। अभी का तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, ध्यान रखना। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। 32वां ओलंपिक गेम 2021 किस शहर में आयोजन हुआ? टोक्यो, रोम, पेरिस या न्यूयॉर्क? किस शहर में आयोजित हुआ था? सभी साथी बताएंगे जिनको भी इस प्रश्न का जवाब आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये टोक्यो में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ, किस शहर में हुआ था 32वां? टोक्यो में होता। टोक्यो मतलब कि किसकी कैपिटल है ये? जापान की। किसकी राजधानी है साथियों? जापान की है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की है। ध्यान रखना, ये कैपिटल्स इंपोर्टेंट बनती हैं, ठीक है। पेरिस फ्रांस, ठीक है। तो यहां से बताना। अब ये न्यूयॉर्क क्या है बताइए आप लोग, ये आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, लोक नृत्य से संबंधित दोस्तों रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम? मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों।
लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। यहीं पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, बोनालू बोनालू जो भी इंपोर्टेंट बनेंगे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आंध्र प्रदेश से लोक नृत्य ये तो आपको कभी नहीं छोड़ने दोस्तों। एक तो बोनालू, दूसरा गोबी, गोबी लोक नृत्य, बोनालू लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश स्टेट से ये लोक नृत्य तो कभी नहीं छोड़ने, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे हो गया माधुरी लोक नृत्य, माधुरी माधुरी हो गया, और दूसरा कुम्मी, कुम्मी लोक नृत्य, कुम्मी, ये लोक नृत्य आपको नहीं छोड़ने, कुम्मी लोक नृत्य, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश सही जवाब जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना देरी करें क्वेश्चन नंबर 657। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि डैश से नहीं गुजरती है, ध्वनि किससे नहीं गुजरती है, इन चार ऑप्शन में से बताइए। ग्रेनाइट, निर्वात, आसूत जल या हीलियम गैस। मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आपको इसका जवाब आता है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना सभी स्टूडेंट्स, और एक बार इस क्लास को शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों के साथ। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। ए ऑप्शन वाले गलत हैं, सी ऑप्शन वाले गलत हैं, डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्यों यहां से नहीं गुजरती दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। निर्वात में दोस्तों वायुमंडल न होने के कारण दोस्तों इसमें माध्यम उपस्थित नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ध्यान, मैंने क्या बोला, इसमें दोस्तों निर्वात में वायुमंडल नहीं उपस्थित होने के कारण इसमें माध्यम उपस्थित नहीं होता दोस्तों, इसलिए इसकी जो चाल होती है वो शून्य होती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसकी चाल क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए ये यहां से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे सभी मेरे प्यारे सिपाही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है। हिप्पोक्रेट्स, आर्किमिडीज, अरस्तु या विलियम हार्वे। मेरे सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है मित्रों, सभी बताएं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं दोस्तों। कौन है इसके जनक, हिप्पोक्रेट्स। कौन है साथियों, हिप्पोक्रेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 659, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए सभी स्टूडेंट्स। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला है, किस भाग का एक भाग है दोस्तों। हिमालय के अंदर जो धौलाधर पर्वतमाला है वो किसका एक भाग है, ट्रांस हिमालय का, मध्य हिमालय का, निम्न हिमालय का, या शिवालिक हिमालय, नवीनतम पर्वतमाला है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, मेरे सभी प्यारे वीर कमेंट करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है। जास्कर और लद्दाख, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से होते हुए निकलती है सिंधु नदी। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए आंसर, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मध्य हिमालय टिक करे मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो धौलाधर पर्वतमाला है दोस्तों किसका भाग है, मध्य हिमालय का भाग है दोस्तों, ठीक है। मिडल माउंटेन है ना हिमालय, मिडल हिमालय। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे आप लोग सही तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार दोस्तों। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चित्रकलाओं से संबंधित, जो भी इंपोर्टेंट बनेगा मैं इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि मैं इसमें एक्स्ट्रा आपको बता सकूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 660, चिकनकारी चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है। पहले आप लोग अपन इसका आंसर टिक करेंगे, फिर इंपोर्टेंट चित्रकलाएं देखेंगे। लखनऊ, कर्नाटक, महाराष्ट्र या बिहार, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों बिहार, पहले तो मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं, ये लखनऊ की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां की है, लखनऊ की दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बोला बिहार में, देखिए दोस्तों बिहार में गोधन चित्रकला, गोधन, अरिपन, ये दो तो अच्छे से रटना है। गोधन और अरिपन चित्रकला किस स्टेट की प्रसिद्ध है, बिहार राज्य की प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों वारली चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की दोस्तों वारली चित्रकला दोस्तों। और इसकी दोस्तों कर्नाटक की रंगवाली कसौती है ना, रंगवाली और कसौती, ये दो चित्रकलाएं आपको कर्नाटक स्टेट की ध्यान रखनी है, रंगवाली और कसौती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं दोस्तों,
ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में न जाने अभी तक कितनी बार रिपीट हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है दोस्तों। एक और अगर आपको चित्रकला ध्यान रख सकते हैं तो दिमाग में रखना दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश की होती है ना कमला जट्टू, कमला है ना, कलमकारी, सॉरी माफी चाहता हूं, आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी चित्रकला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा था इसलिए मैं आपको ओरल बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। गुजरात में जैसे पिथौरा चित्रकला, गुजरात की पिथौरा चित्रकला ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। मैं वापिस बोल रहा हूँ, गुजरात की पिथौरा चित्रकला, ठीक है। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूं। होमवर्क का टाइम हो गया, तो चलिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन नोट कर लें आप सभी स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या टॉपिक ले बताएं, चलो आज टॉपिक झीलों से संबंधित टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप लोग मुझे बताइए चोलामू झील किस राज्य की है? चोलामू झील बताइए किस राज्य में स्थित है। और दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे असुम्पा झील बताइए, असुम्पा झील ये किन स्टेट से हैं दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे किन स्टेट में स्थित हैं, किन राज्यों में ये हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलों से संबंधित टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपको एक तो चोलामू झील बतानी है, असुम्पा झील बतानी है, ठीक है। और एक और बतानी है दोस्तों सूरसागर झील बताएंगे दोस्तों। सूरसागर झील कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनके कमेंट बॉक्स में जरूर अभी एकदम से आंसर लिख दें मेरे लिखते समय। सूरसागर झील। चौथी ध्यान रखेंगे सूरताल झील, ठीक है। और बताइए पांचवा लोकटक और लोनार झील, ठीक है। ये कितनी झील हो गई? 4 और 2 6 झीलें हो गई दोस्तों। इन सभी 6 झीलों के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इनके जवाब जरूर देना दोस्तों। ये आपके लिए ही लिखता हूं ताकि मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके कहीं से भी क्वेश्चन फंसे यहीं से फंसे दोस्तों, ठीक है। आप लोगों की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूं जो भी बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कल मैंने आपको 4 टॉपिक और बताए थे इंपोर्टेंट, अब मैं आगे और बताता हूं इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो साथियों मेरा पहला टॉपिक आज करंट अफेयर से रहेगा। पहला टॉपिक क्या है, जो ओलंपिक खेल 2024 हुआ ना उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। किसने कितने मेडल जीते हैं, ठीक है, कौन पहले ध्वजावाहक समारोह में मतलब उनको चुना गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ओलंपिक 2024 आज का, इस साल का, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। ओलंपिक 2024 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के रूप में जरूर देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखो, कौन सा खेल किस स्टेट, कहां से उस खेल का जन्मदाता कौन सा देश है, ये टॉपिक भी पूछे जाते, तो आप ये भी रट लेना अच्छे से दोस्तों, ठीक है। और जो भी खेल में रूल्स होते हैं दोस्तों वो भी पूछ ले जाते हैं कि ये रूल किस खेल से संबंधित है, ये रूल का यूज किस खेल में किया जाता है, किस खेल में प्रयोग होता है इस यूज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इसको भी अच्छे से रट लेना आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग जनगणना और पंचवर्षीय योजना तो अच्छे से पढ़ ही लेना। जनगणना और पंचवर्षीय योजना इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जनगणना और पंचवर्षीय योजना रामबाण साबित होने वाले टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनता ही है, ठीक है। सौर मंडल तो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारा पढ़ना है। सौर मंडल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो बांध परियोजना है ना, भूगोल में बांध परियोजना अच्छे से पढ़ लेना, बांध परियोजना है, ठीक है, बांध परियोजना है। और सरकार द्वारा चलाई गई योजना है 2024 की, और जो भी अभी चलाई गई वो सरकारी योजनाओं को भी आपको पढ़ना है। सरकारी योजनाएं भी आपको पढ़ना है, जो भी अभी 2024 में चलाई गई हैं, और जो भी 2024 की जो भी नई पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज की क्लास को साथियों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का टेस्ट कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट करिए। आपने कितना स्कोर किया है आप लोग कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट देखूंगा दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार मेरे सभी वीर क्लास को लाइक कर दे जल्दी से, और क्लास को शेयर भी कर दे अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है।
चैनल पर भी पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों हर क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर जो हमने 65 जीके जीएस की क्लासेस कवर करी है दोस्तों, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल। दोस्तों हर क्लास की टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूं पीडीएफ दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए जुड़ जाना दोस्तों, ठीक है। हमारी क्लास का टाइम 8 PM ही रहता है। कल हम एक बार फिर से इसी टाइम पर एक और नए क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए जोश के साथ मिलेंगे, एक नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।